Hello students, welcome to my channel Learn Along Vinod। हमने एक नई सीरीज शुरू की है टीचिंग फ्रॉम होम, जिसमें हम क्लास 5th की इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ रहे हैं। और उसमें आज हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 2 है यूनिट 2 का, और उसका नाम है, टाइटल है फ्लाइंग टुगेदर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग फ्लाइंग टुगेदर। Okay, what are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? ठीक है, what are some of the things your parents and your teachers, ठीक है, आपके माता पिता और शिक्षक आपको कौन सी कुछ चीजें समय पर करने के लिए कहते हैं? ठीक है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो कौन सी हैं? जैसे गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। ठीक है, डू द होमवर्क, अपना गृह कार्य करो, जो भी स्कूल का कार्य है। और पैक योर स्कूल बैग, ठीक है, स्कूल बैग जो है उसको पैक करो। इन चीजों को समय पर करने के लिए कहते होंगे। ठीक है, ओके। व्हाट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? ठीक है, व्हाट हैपन, क्या होता है जब आप उनके द्वारा जो कहा गया है उसको नहीं करते हैं? ठीक है, जो भी वो कहते हैं करने के लिए आप नहीं करते हैं। तो ये जो कहानी है फ्लाइंग टुगेदर, इट ऑल अबाउट दिस। ठीक है, ये इसी चीज के बारे में है कि जब आप बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, बुद्धिमान लोगों का कहना नहीं मानते हैं, तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। ओके, तो दिस स्टोरी इज अबाउट अ फ्लॉक ऑफ geese who didn't listen to the advice of a wise goose। ओके, ये कहानी जो है हंसों के झुंड के बारे में है। ठीक है, जो एक बुद्धिमान वाइज गूज, एक बुद्धिमान हंस की सलाह नहीं मानते हैं। ठीक है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ वाइज गूज। ये कहानी जो है एक बुद्धिमान हंस के इर्द गिर्द घूमती है। रिवॉल्व्स अराउंड, इर्द गिर्द घूमना। ठीक है, the story tells how the wise goose manages to help the other geese to escape a hunter। ठीक है, ये कहानी जो है बताती है कि कैसे जो बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान जो हंस है वो एक शिकारी से बचने के लिए दूसरे हंसों की मदद कैसे करता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में बताती है ये कहानी। ठीक है, और इसकी शिक्षा या मॉरल क्या है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड लिसन टू आवर एल्डर्स। ठीक है, कि हमें अपने बड़ों की बात जो है वो सुननी चाहिए, स्पेशली, और विशेष विशेष रूप से किसकी? आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, जो हमारे माता पिता हैं और जो हमारे अध्यापक हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। एज दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा अनुभव होता है। एंड वट एवर दे से फॉर आर वेलबींग, और जो कुछ भी वो कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। समझ गए? तो ये इस स्टोरी से शिक्षा मिलती है, इसको याद रखना है आपने। ठीक है, अपने लाइफ में भी इसको क्या करना है? लाना है। ओके, सो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी का। जो आपका टेक्स्ट है आपकी बुक में, उसके हिसाब से। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। ठीक है, घने जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। लीफी ब्रांचेस होती है पत्तेदार टहनियां। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्म्स होता है मजबूत बाजू। ठीक है, इसकी पत्तेदार शाखाएं या टहनियां मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थी। स्प्रेड आउट, फैली हुई। ओके, दिस ट्री वाज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। फ्लॉक, फ्लॉक होता है होर्ड, ठीक है, झुंड या ग्रुप।
समूह भी बोलते हैं, ठीक है। वाइल्ड गीज, जो जंगली हंस थे उनका, ठीक है। दिस ट्री वाज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, ये जो पेड़ था, इस पेड़ पर जंगली हंसों का एक झुंड रहता था, ये उनका घर था, ठीक है, जंगली हंसों का घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, ठीक है, वहां वे सुरक्षित महसूस करते थे। दे फेल्ट सेफ देयर, ओके। ये हैं आपके, देखिए, हंस, जो यहाँ पे क्या करते थे, सुरक्षित महसूस करते थे और इस पेड़ पर रहते थे। वन ऑफ द गीज वाज अ वाइज ओल्ड बर्ड, उनमें से एक जो था वो बुद्धिमान बूढ़ा हंस था, ओके। तो ही नोटिस्ड, जो बूढ़ा हंस था, ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है। क्रीपर, क्रीपर होता है लता या बेल, ठीक है, जो दूसरे के सहारे चलती है या ग्राउंड पे रेंगती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रीपर, ओके। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, उसने पेड़ के पास एक छोटी बेल को देखा, ठीक है, फुट ऑफ द ट्री, ओके। He spoke to the other birds about it, जब उसने वो क्रीपर देखा तो उसने दूसरे पक्षियों से बात की है, इसके बारे में बात की, ठीक है। डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम, ठीक है, उसने क्या कहा पक्षियों से, क्या तुम सब उस बेल को देख रहे हो। डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुम सब उस बेल को देख रहे हो। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, आओ हम इसे नष्ट कर दें, ठीक है। लेट अस डिस्ट्रॉय इट। Why must be destroyed? Asked the geese in surprise. जो गीज थे, जो बाकी हंस थे, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, Why must we destroy it? हमें इसे नष्ट क्यों करना चाहिए। Why must we destroy it? Okay, it is so small. What harm can it do? ठीक है, उन्होंने क्या कहा फिर आगे, ये इतनी छोटी है, इट इज सो स्मॉल, ये बहुत छोटी है, ये इतनी छोटी है, व्हाट हार्म कैन इट डू, या हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, ओके। तो इस पर जो बुद्धिमान पक्षी था या हंस था, उसने क्या उत्तर दिया। माय फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड वर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ठीक है। तो उसने उत्तर दिया, बुद्धिमान पक्षी ने, मेरे दोस्तों, यह छोटी बेल बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी। दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, यह छोटी बेल बहुत जल्द बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, जैसे जैसे यह पेड़ पर चढ़ेगी, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, तो यह घनी और मजबूत होती जाएगी, ओके। व्हाट ऑफ दैट, आस्क्ड द गीज, तो इस पर जो हंस थे बाकी, उन्होंने पूछा, तो इससे क्या होगा। व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, एक बेल हमारा क्या नुकसान कर सकती है, ठीक है। तो जो गीज थे, बाकी हंस थे, उन्होंने बोला कि छोटी सी क्रीपर है, छोटा सी बेल है, हमारा क्या नुकसान कर सकती है। तो इस पर जो वाइज बुद्धिमान जो आपका हंस था, उसने क्या कहा, डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखते। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस बेल के सहारे, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, ठीक है, इस बेल के सहारे या इस बेल की सहायता से हो सकता है कोई इस पेड़ पर, समवन टू क्लाइम दिस ट्री, कोई इस पेड़ पर चढ़ जाए, ठीक है, ये हो सकता है, इट विल बी पॉसिबल, ये हो सकता है कि कोई इस पेड़ पर चढ़ जाए। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, उसने बोला कि कोई शिकारी इसके ऊपर ऊपर चढ़ सकता है, इससे ऊपर चढ़ सकता है और हमें सबको जान से मार सकता है। वेल, देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड,
तो इस पर जो बाकी हंस थे उन्होंने उत्तर दिया, वेल देयर इज नो हरी। तो उन्होंने क्या कहा, अच्छा चलो कोई जल्दी नहीं है फिर भी। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, बेल जो है बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। ठीक है, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। तो उन्होंने क्या कहा, बेल बहुत छोटी है, इसे अभी नष्ट करना दुखद होगा। पिटी, दुखद, दुखद होगा। डिस्ट्रॉय द क्रीपर while इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड वर्ड एडवाइज्ड। तो इस पर जो बूढ़ा पक्षी था उसने क्या किया, एक सुझाव दिया, एक एडवाइस दी। ठीक है, सलाह दी कि बेल जब बहुत छोटी है, डिस्ट्रॉय द क्रीपर while इट इज स्टिल यंग, कि उसी समय उसे नष्ट कर दो। डिस्ट्रॉय द क्रीपर, जब ये बेल जो है छोटी है, उसी समय उसी वक्त उसे नष्ट कर दो। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजिली। टेंडर, टेंडर होता है कोमल, ठीक है, सॉफ्ट। ठीक है, अभी यह कोमल है। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजिली, और तुम इसे आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बाद में, लेटर, बाद में यह सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, और तब उसे काटना मुश्किल हो जाएगा, या तब तुम उसे काट नहीं पाओगे। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। ओके, वी विल सी आंसर द वर्ड्स। तो इस पर जो बाकी हंस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उत्तर दिया, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। वी विल सी, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने उस बेल को नष्ट नहीं किया। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड वर्ड्स एडवाइस। वे सभी पक्षी जो हैं वो बुद्धिमान बूढ़े पक्षी की सलाह को भूल गए। ओके, एज द क्रीपर ग्रू, it it began binding its way up the tree। मतलब ये कि जैसे जैसे बेल बड़ी होने लगी, वह पेड़ से लिपटकर ऊपर की ओर अपना रास्ता बनाती गई। कैसे, ये देखिए, stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope। ठीक है, रास्ता बनाती गई और वह मजबूत, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, मजबूत से मजबूत बनती गई, और एक दिन मोटी रस्सी की भांति मजबूत बन गई। अंटिल इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। मोटी रस्सी, थिक रोप, मोटी रस्सी की भांति बन गई। देखिए, ऐसे ये चढ़ी आपकी बेल और ये बहुत मोटी बन गई, पूरे तना जो है इसका, स्टेम जो है इसको लपेटते हुए ऊपर चढ़ गई। ओके, वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, जब ये गीज जो है भोजन की तलाश में चले गए, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जो है वो जंगल में आया। ओके, एक शिकारी जंगल में आया। ओके, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ। और उस शिकारी ने अपने आप से कहा, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव। तो शिकारी ने अपने से, मतलब खुद से कहा। ठीक है, तो यहीं पर हंस रहते हैं। When they came back in the evening, I shall catch them। उसने अपने से कहा कि जब वे शाम में लौटेंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा। I shall catch them, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। ठीक है, ओके, आगे। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। जो आपका शिकारी था वो बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ गया। ये पेड़ पर चढ़ गया। ओके,
He got to the top and spread his net there. ठीक है, वो चोटी पर मतलब बहुत ऊपर पहुंच गया पेड़ पर, बिल्कुल चोटी पर, और वहां पर उसने अपना जाल जो है वो फैला दिया, बिछा दिया, स्प्रेड, बिछा दिया, फैला दिया। ठीक है, देखिए इस तरह से उसने अपना जो जाल है वो फैला दिया। ओके ओके, देन ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट अवे, तब वो नीचे उतरा और चला गया। ओके, इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, रात को जो हंस थे वो वापस आए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, ठीक है, उन्होंने जाल पर ध्यान नहीं दिया या उनको पता नहीं चला कि नीचे जाल है। ठीक है, एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। ठीक है, जैसे ही वो पेड़ में गए वो जाल में फंस गए, दे वर ट्रैप्ड, वो उसमें फंस गए। ओके, दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। ठीक है, उन्होंने जाल से बाहर आने की बहुत कोशिश की, बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो बाहर नहीं आ सके, बट कुड नॉट। ओके ओके, देन हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, जो हंस थे वो चिल्लाने लगे, सहायता करो, सहायता करो, या बचाओ, बचाओ। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू। तो उन्होंने क्या कहा, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं, ओ अब हम क्या करें। ठीक है, डोंट मेक अ फस नाउ। ठीक है, फस, फस होता है हड़बड़ाना। ठीक है, डोंट मेक अ फस, या जब हम मेक अ फस की बात करेंगे तो वहां पे होता है कि बकवास। ठीक है, बकवास। सेड द वाइज ओल्ड वर्ड, जो बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी था उसने क्या कहा, उसने कहा अब हड़बड़ाना बंद करो या बकवास बंद करो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। ठीक है, तब उसने क्या कहा, बहुत पहले मैंने तुम लोगों से बेल को नष्ट करने के लिए कहा था, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने उसे नष्ट नहीं किया, बट यू डिड नॉट। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, अब देखो क्या हो गया। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। फिर उसने कहा कि अगली सुबह या कल सुबह शिकारी वापस आएगा, हंटर विल कम बैक, वापस आएगा, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार डालेगा। वी वर फुलिश वेप्ट द वर्ड्स। तो इस पर जो बाकी हंस थे वो क्या, रोने लगे, दुखी हुए, और कहा, उन्होंने क्या कहा, वी वर फुलिश, हम लोग मूर्ख थे, हम मूर्ख थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग मूर्ख थे, हमने आपकी बात नहीं सुनी। ठीक है, या वी आर वेरी सॉरी, हमें दुख है, हमें अफसोस है कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, कृपया हमें बताएं, बताइए कि अब हम क्या करें। ओके, तो जो बुद्धिमान हंस था, वाइज गूस था, उसने क्या कहा, देन लिसन केयरफुली, तो ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज वर्ड, बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। प्रिटेंड होता है एक तरह से ढोंग करना। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जैसे ही शिकारी आए, व्हेन द हंटर कम्स यू, ठीक है, जैसे ही शिकारी आए तुम सभी मृत होने का दिखावा करना। यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, प्रिटेंड ढोंग करना या दिखावा करना। ठीक है, तो जैसे ही शिकारी आए तो आपने क्या करना है, मरने का
नाटक करना है, दिखावा करना है। जस्ट लाई स्टिल, ठीक है, बिल्कुल अचेत लेटे रहना, जस्ट लाई स्टिल, हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल अचेत लेटे रहना। द हंटर विल नॉट हार्म डेड बर्ड्स, जो शिकारी है वो मृत पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें जमीन धरती पर या जमीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तब उसके लिए नीचे उतरना क्या है, क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड एंड टेक देम होम, तब उसे उसके लिए क्या होगा, नीचे उतरना, मृत पक्षियों को इकट्ठा करना और उन्हें घर ले जाना आसान हो जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away, ठीक है, तो उसने दोबारा क्या बोला कि जब हम में से अंतिम को नीचे फेंक दिया जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, बारी बारी सबको नीचे फेंकेगा, जब लास्ट जो बर्ड है हम में से, उसको जब नीचे फेंका जाएगा तब हम सभी जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे। तो ये क्या एक ट्रिक बताया उसने, क्योंकि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी, इसलिए वो जाल में फंस गए। ओके, तो क्या हुआ, इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, ठीक है, अगली सुबह शिकारी आया और पेड़ पर चढ़ गया, आया और पेड़ पर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने क्या किया, उसने जो इसमें फंसे हुए थे, किसमें, जाल में फंसे हुए थे, उनकी तरफ देखा या उनको देखा, उन हंसों को देखा। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मटर्ड होता है बुदबुदाना, ठीक है, बिल्कुल धीरे से कहना अपने अपने आप से, ठीक है, मटर्ड टू हिमसेल्फ, दे आर ऑल डेड, वे सभी मर गए हैं, उसने खुद से बुदबुदाया कि ये सभी मर गए हैं, दे आर ऑल डेड। ओके, तो उसे ऐसा दिखा कि ये जो सभी मर गए हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने उस जाल में से हर एक को एक एक करके नीचे फेंक दिया, ठीक है, इस तरह से। ओके, द birds lay still until the last one had been thrown down, ठीक है, जो पक्षी थे वो क्या, बिल्कुल अचेत पड़े रहे जब तक कि आखिरी पक्षी को उसने नीचे नहीं फेंक दिया, ठीक है। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away, ठीक है, और उसी समय, ठीक है, क्या किया उन्होंने, अचानक वे सभी उठ गए और अपने पंखों को फड़फड़ाया, फ्लैप्ड, पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, ठीक है, शिकारी हैरान रह गया, द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, वो हैरान रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, ठीक है, क्योंकि वो ऊपरी था अभी तक, कहां, पेड़ के ऊपरी था, और वहीं से उसने सभी हंसों को उड़ते हुए देखा, ठीक है। तो ये है आपकी स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे बड़े हैं, खासकर जो हमारे पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं, तो उनकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कहते हैं वो हमारे भले या भलाई के लिए ही कहते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं, आगे हम करेंगे वर्ड मीनिंग। ओके, सबसे पहले आपने पढ़ा इस टेक्स्ट में लीफी, लीफी होता है हैविंग मैनी लीव्स, पत्तेदार या पत्तों से भरा हुआ। फिर है आपका स्प्रेड, स्प्रेड होता है एक्सटेंड ओवर अ लार्ज एरिया, फैला हुआ। फ्लॉक, ग्रुप या होल्ड, समूह या झुंड।
वाइज होता है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। क्रीपर, एनी प्लांट दैट ग्रोज अराउंड अनदर प्लांट, ठीक है, इंग्लिश में एनी प्लांट दैट ग्रोज अराउंड अनदर प्लांट, लता, बेल या रेंगने वाली या बाला, ठीक है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है पुट एन एंड टू द एग्जिस्टेंस बाय डैमेजिंग, ठीक है, नष्ट करना। सरप्राइज, सरप्राइज होता है अनएक्सपेक्टेड, आश्चर्य, हैरानी, ठीक है। हार्म, हार्म होता है इंजरी, नुकसान, चोट, हानि। पॉसिबल, विद इन द पावर ऑफ समवन, मतलब संभव या मुमकिन, ओके। पिटी, पिटी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ सॉरो, दुखी या दुखद। टेंडर, सॉफ्ट, कोमल। एबल, हैविंग द स्किल टू डू समथिंग, योग्य, ठीक है। फॉरगॉट, फेल टू रिमेंबर, भूला या भूलना, ठीक है। वाइंडिंग, वाइंडिंग होता है रैपिंग क्लोजली अराउंड समथिंग, लपेटना, ठीक है, रैपिंग क्लोजली अराउंड समथिंग, ओके। नेक्स्ट है सर्च, फाइंड समथिंग, तलाश, ढूंढना। हंटर, अ पर्सन दैट किल्स एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स, शिकारी। कैच, होल्ड, पकड़ना। क्लाइम्ड, गो और कम अप, ठीक है, चढ़ना। ट्रैप्ड, कैच इन अ ट्रैप और कॉट, जाल में फंसना, फंस गए, ठीक है। स्ट्रगल्ड, मेक फोर्सफुल एफर्ट्स या ट्राइड हार्ड, संघर्ष करना या किया। फस, फस होता है एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एजिटेशन, हड़बड़ी, ओके, एक्साइटेड स्टेट ऑफ एजिटेशन, हड़बड़ी। मेक अ फस, बकवास करना। वेप्ट, वेप्ट होता है शेड टीयर्स, रोना धोना या रोना। केयरफुली, विद कॉशन, सावधानी से। प्रिटेंड, प्रिटेंड होता है शो फॉल्सली, झूठा दिखावा करना या ढोंग करना। मटर्ड, मटर्ड होता है स्पोक इन लो वॉइस, बुदबुदाना, स्पोक इन लो वॉइस। फ्लैप्ड, फ्लैप्ड होता है मूव अप एंड डाउन विद अ शार्प साउंड, फड़फड़ाना, ओके। अब आगे चलते हैं, आइए अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले है लेट्स रीड, ओके। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है आपका वेयर डिड द गीज लिव। ये जो हंस हैं वो कहाँ रहते थे। द गीज लिव्ड इन द लीफी ब्रांचेस ऑफ अ टाल ट्री। गीज उस बड़े पेड़ की पत्तेदार शाखाएं हैं वहां रहते थे। Why did the old world advise the other words to destroy the creeper? जो बूढ़ा पक्षी था उसने दूसरे पक्षियों को यह सुझाव क्यों दिया कि वो उस बेल को डिस्ट्रॉय कर दें, नष्ट कर दें। The old world advised the other words to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up the tree and kill all of them. तो उस बूढ़े पक्षी ने बेल को नष्ट करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि इसकी सहायता से शिकारी जो है पेड़ पर चढ़ सकता है और वो हम सबको मार देगा। Why did the geese cry? Help, help. जो हंस थे वो बचाओ बचाओ क्यों चिल्लाए। The geese cried for help because they are trapped in the hunter's net. ठीक है, जो आपके हंस हैं वो सहायता के लिए इसलिए चिल्लाए क्योंकि वो शिकारी के जाल में फंस गए थे। What did the hunter do when he thought that the geese were dead? ठीक है, हंटर ने तब क्या किया जब उसने सोचा कि हंस जो है मर गए थे। He threw them out of the net one by one. उसने एक एक करके
उनको ऊपर से फेंक दिया। Why did the geese pretend to be dead? जो हंस थे उन्होंने मरने का नाटक क्यों किया? The geese pretended to be dead so that the hunter would leave them safely. The geese pretended, जो हंस थे उन्होंने मरने का नाटक इसलिए किया ताकि जो शिकारी है वो उन्हें सुरक्षित छोड़ दे। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब वन इंसिडेंट when you got into trouble because you did not do your work on time. क्या एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताओ या घटना के बारे में बताओ जब आप समय पे आपने काम नहीं किया और किसी मुसीबत में फंस गए। Last Sunday my parents went to a relative's place for some work. पिछले रविवार को मेरे माता पिता अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ काम पे गए। They told me to complete my school work and prepare for class test. उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपना स्कूल का होमवर्क पूरा कर लूं और क्लास टेस्ट के लिए तैयारी करूं। As they left, I started watching TV. जैसे ही वो गए मैंने टीवी देखना शुरू कर दिया। I watched TV all day. मैं पूरा दिन टीवी देखता रहा। And neither did my homework, nor did I prepare for the test. और ना तो मैंने होमवर्क किया और ना ही टेस्ट की तैयारी की। The next day the class teacher took the test. अगले दिन क्लास टीचर ने टेस्ट लिया। I could not write the answer to the questions correctly. मैं प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से नहीं लिख सका। Because, क्योंकि I had not prepared for the test as told by my parents. क्योंकि मैंने जैसे मेरे माता पिता ने कहा था उस तरह से मैंने टेस्ट की तैयारी नहीं की थी। I was getting angry. मुझे गुस्सा आया and ashamed of me. और अपने आप पर शर्म भी आई। ठीक है, तो ये है इंसिडेंट। आप अपने हिसाब से आपका जो इंसिडेंट है वो लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने देखना है कि जो स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सच हैं या असत्य हैं, सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है, दूसरी है, तीसरी स्टेटमेंट, चौथी और पांचवी। अब इनको हम बारी बारी देखेंगे कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट है, द ट्री वाज द हाउस ऑफ ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स। जो पेड़ था वो तोतों के समूह का घर था। क्या ये सही है? नहीं। किसका घर था? फ्लॉक ऑफ गीज। तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द वाइज ओल्ड वर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। जो बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी था वो उस बेल को नष्ट करना चाहता था। ठीक है, ये ट्रू है, वो चाहता था कि उसे नष्ट कर दे। द हंटर क्लाइम्ब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। जो शिकारी है वो सीढ़ी की सहायता से पेड़ पर चढ़ा। सीढ़ी की सहायता से चढ़ा था? नहीं। किसकी सहायता से? क्रीपर की सहायता से चढ़ा था। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, फॉल्स। When caught in the net, the foolish bird began to beep. ठीक है, जब जाल में फंस गए तो जो मूर्ख पक्षी थे उन्होंने रोना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही, ट्रू। The wise old bird helped them to escape. तो बुद्धिमान बूढ़ा हंस था, उसने उनकी भागने में सहायता की या वहां से निकलने में सहायता की। बिल्कुल सही है, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके, लेट्स लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। On his way home, an ant saw a sparkling fountain. घर जाते समय एक चींटी ने एक जगमगाता फब्बारा देखा। फाउंटेन होता है फब्बारा। He crawled onto its ball to take a closer look. ठीक है, करीब से देखने के लिए वह उसकी दीवार पर रेंगने
या रेंगती रही। Suddenly he slipped and fell into the water. अचानक वह फिसल गई और पानी में गिर गई। He gurgled and panicked and waved his legs in the air. ठीक है, वो क्या, घबरा गई, गुर्राई और उसने अपनी टांगे जो है हवा में लहराई। He cried, help, I can't swim. उसने चिल्लाया कि मेरी मदद करो, मैं तैर नहीं सकती। Luckily, just at that moment, सौभाग्य से उसी समय a friendly dove flew by. एक बहुत ही फ्रेंडली फाख्ता, डब होती फाख्ता, वहां से उड़ी। She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी जो है वो डूब रही है। वह क्विकली, जल्दी से पास वाले पेड़ पर गई, उड़कर गई। She pulled off a leaf. उसने एक पत्ता तोड़ा and let it glide down to the ant. और उसने उस पत्ते को उस एंट की तरफ, चींटी की तरफ फेंक दिया। Here you are. यहां तुम हो। She cooed, और वो and flew away, और फिर वो उड़ गई। What do you think the dove helped the ant? Why do you think the dove helped the ant? जो डब है, फाख्ता है, उसने चींटी की सहायता क्यों की? The dove helped the ant because she was very kind and friendly by nature. डब ने चींटी की सहायता इसलिए की क्योंकि वह बहुत ही दयालु थी और उसकी प्रकृति जो थी वो बहुत ही दोस्ताना थी। How do you think the ant felt on finding the leaf? ठीक है, जब एंट को वो पत्ता मिला तो आप क्या समझते हैं कि एंट कैसा महसूस कर रही थी? The ant felt happy and relieved to find the leaf. जो एंट थी पत्ता मिलने पर बहुत खुश हुई। Have you ever been in trouble like the ant? क्या तुम कभी चींटी की तरह किसी मुसीबत में पड़े हो? Did anyone help you? क्या किसी ने तुम्हारी सहायता की? ओके, आप अपना इंसिडेंट लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं। Once I got lost in a fair. एक बार मैं मेले में गुम हो गया या गई। I got panicked. मैं घबरा गई या गया। I requested several people to help. मैंने बहुत से लोगों से मदद मांगी, but no one helped me. लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। After some time, I met a person and tell him that I got lost. कुछ समय पश्चात मैं एक व्यक्ति से मिला और मैंने उसे बताया कि मैं खो गया हूं। He then contacted my father. उसने तब मेरे पिताजी से संपर्क किया and told my father to pick me up from the main gate. ठीक है, और मेरे पिताजी को बताया कि वो मुझे मेन गेट से ले लें। I and my father thanked the person for his help. मैंने और मेरे पिताजी ने उस व्यक्ति के द्वारा की गई सहायता के लिए उसे धन्यवाद दिया। ओके, तो ये है इंसिडेंट। इस तरह से आप अपना कोई इंसिडेंट लिख सकते हैं। अगर ये लिखना ये भी लिख सकते हैं। ओके ओके, आगे है लेट्स टॉक वर्क इन फेयर्स। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। यूज क्वेश्चन वर्ड्स सच एज वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई। ये जो वर्ड्स हैं ये क्वेश्चन वर्ड, इससे क्वेश्चन बनते हैं। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए बनाया गया है। आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। अब इसके लिए क्वेश्चन क्या है? व्हेन डू यू वॉच टीवी। ठीक है, अब आपने बनाना है, जैसे ये है आई प्ले गेम्स, ये आंसर दिया है अनु ने। अब इसके लिए क्वेश्चन क्या हो सकता है? आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे उससे? ठीक है, आप पूछेंगे व्हाट डू यू डू। अनु, आई कलेक्ट स्टैम्प्स। इसके लिए क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाट डू यू कलेक्ट। आई प्ले इन द ग्राउंड। Where do you play? फिर है आपका ऑन संडे आई गो शॉपिंग। ठीक है, तो इसमें बनेगा व्हेन डू यू गो शॉपिंग। ठीक है, तो ये है क्वेश्चंस बनाए हमने जो आंसर आपको दिए गए थे। ठीक है, आगे है आंसर दीज क्वेश्चन अबाउट योरसेल्फ।
जो आपके बारे में क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, माई नेम इज रोहित, या आपका नाम जो भी है। व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, आप कौन सी भाषा बोलते हैं। आई स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, आई एम 10 years old। विच इज योर फेवरेट फूड, जो भी आपका फेवरेट फूड है वो लिख दो। ठीक है, माई फेवरेट फूड इज सब्जी एंड चपाती, या आपका ये भी हो सकता है कि माई फेवरेट फूड इज पल्सेस एंड राइस। ओके, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, पिछले कल तुम कहाँ गए थे। आई वेंट टू ए फेयर यस्टरडे, मैं पिछले कल मेले में गया था। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, ठीक है, मतलब ये कि तुम किस देश से संबंधित हो। आई बिलोंग टू इंडिया। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, सोने कब जाते हो। आई गो टू स्लीप एट 9 PM, ठीक है, मैं 9 बजे सो जाता हूं या सोने जाता हूं। व्हाई डू यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध क्यों पीते हो। आई ड्रिंक मिल्क बिकॉज इट इज अ गुड सोर्स ऑफ क्वालिटी प्रोटीन, ये क्वालिटी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए मैं दूध पीता हूं। ओके, आगे है, इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ यू वर कॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ठीक है, कुछ आपको सिचुएशन दी गई हैं, अगर आप उस सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप क्या करेंगे, और वो सिचुएशंस हैं, योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्लेग्राउंड एंड इज हर्ट, आपका जो दोस्त है वो खेल के मैदान में गिर जाता है और उसे चोट लगती है। दूसरी सिचुएशन है, यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, तुम आग में घिर जाते हो। यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, तुम ट्रैफिक जाम में फंस जाते हो। तो ये 3 सिचुएशंस हैं, तो इन सिचुएशन में आप क्या करेंगे, व्हाट यू वुड डू। ठीक है, ये पहली सिचुएशन है, प्लेग्राउंड में आपका दोस्त गिरा है और उसे चोट लगी है, तो आप क्या करेंगे। इफ माई फ्रेंड falls in the play field and is hurt, I would pick him up and take him to the sick room, मैं उसे उठाऊंगा और सिक रूम में ले जाऊंगा। सिक रूम मतलब जहां पे आपको मरहम पट्टी या फर्स्ट एड दी जाएगी। ठीक है, दूसरा है आपका, यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, आग में अगर आप फंस जाते हैं तो आई वुड स्टार्ट शाउटिंग फॉर हेल्प, नेचुरली है क्या, हेल्प के लिए चिल्लाऊंगा। और तीसरी सिचुएशन है ये, ट्रैफिक जैम में फंस गए तो क्या करेंगे, ईदर आई वुड टेक अ डिफरेंट रूट, या तो मैं दूसरा कोई रास्ता पकड़ूंगा, ये रूट लूंगा, और या आई वुड वेट पेशेंटली फॉर द जैम टू बी क्लियर, और या मैं जाम के क्लियर होने का शांति से, पेशेंटली शांति से इंतजार करूंगा। ओके, तो ये हैं सिचुएशंस, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि अगर आप फंसते हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें, द वर्ड्स इन द क्लाउड डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी। क्लाउड में कुछ वर्ड दिए हैं और ये वर्ड जो है इस स्टोरी में किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये करते हैं। नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड, ब्लैंक दिए हुए हैं, वहां पे उनके नाम लिखने हैं कि किसको डिस्क्राइब किए गए हैं। जैसे वाइज, केयरलेस, पुलिश, थिक एंड स्ट्रॉन्ग, टॉल। ठीक है, तो आइए देखते हैं वाइज किसके लिए यूज हुआ है, ओल्ड वर्ड के लिए। ठीक है, केयरलेस गीज, हंसों के लिए, पुलिश ये भी गीज के लिए, थिक एंड स्ट्रॉन्ग ये क्रीपर के लिए, और टाल जो है वो किसके लिए यूज हुआ है स्टोरी में, ट्री के लिए। ओके, अच्छा जी, आगे है, अब हमने ये जो वर्ड्स आपको दिए थे क्लाउड में, इसके सेंटेंस बनाने हैं। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड्स। पहला है वाइज, केयरलेस, थिक एंड स्ट्रॉन्ग, पुलिश, टॉल। तो आइए बनाते हैं वाइज। माई क्लास टीचर इज अ वाइज मैन, मेरे क्लास कक्षा के अध्यापक जो हैं वो क्या हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आदमी हैं। केयरलेस, वी शुड नॉट बी केयरलेस, ठीक है, हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए।
Think thick and strong. The people tree has thick and strong branches. People का पेड़ जो है उसकी क्या है, मोटी और सख्त जो है ब्रांचेस हैं. Foolish. The foolish can be cheated easily. मूर्ख लोगों को आसानी से धोखा दिया जा सकता है. Tall. Our school building is very tall. ठीक है, हमारी स्कूल की बिल्डिंग है वो बहुत ऊंची या बड़ी है. ओके, आगे है आपका. नाउ फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द अबव आंसर्स. अब आपको आंसर्स दिए हुए हैं, जैसे द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक. ठीक है, चींटी का कलर काला है. इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट. चींटी का रंग कैसा है. इट लिव्स ऑन लैंड. ये धरती पर रहती है. वेयर डज इट लिव. ये कहां रहती है. इट हैज 2 लॉन्ग एंटीना. इसके 2 लंबे एंटीना हैं. हाउ मेनी एंटीना एन एंट हैव. एक चींटी के कितने एंटीना होते हैं. इट क्राउल्स ऑन द ग्राउंड. ये जमीन पर रेंगती है. वेयर डज इट क्राउल. ये कहां रेंगती है. इट ईट्स सुगर. यह चीनी खाती है, मीठा खाती है. व्हाट डज इट ईट. ये क्या खाती है. ओके, सो ये हो गए आपके क्वेश्चंस. ओके, आगे चलते हैं. Fill in the blanks with prepositions such as to, at, of, on, in, into, with. One has been done for you. ठीक है, आपने preposition यूज करना है और preposition आपको दी हुई है to, at, of, on, in, into, with. इनसे blanks भरने हैं. तो इससे पहले preposition होती क्या है. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show the relationship between the person or the thing denoted by it. ठीक है, ऐसे वर्ड हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं और वो रिलेशनशिप बताते हैं किससे, पर्सन और थिंग से, जिनको ये डिनोट करते हैं. ओके, तो उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन. तो आपको ये करके दिया हुआ है और जो जितने भी आपके ये दिए हुए हैं सेंटेंसेस जिनमें हमने ये प्रेपोजिशंस फिल करनी है, ये सारे सेंटेंसेस हैं ये. ठीक है, तो आइए आप इनको फिलअप करते हैं. पहला देखिए, दिस ट्री वाज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस. अब दूसरा है, ही नोटिस्ड द क्रीपर द फुट ऑफ द ट्री. कहां था, कहां नोटिस किया, कहां देखा था उसने जो क्रीपर है. एट द फुट ऑफ द ट्री. ठीक है, it would be a pity to destroy it now. As they flew into the tree, they were trapped. The boy ran with the dog. The frogs jumped into the well. The girl was thrilled to see her new bicycle. The birds were caught in the net. The children walked ऑन द ब्रिज. ओके, तो ये हैं आपके प्रेपोजिशन. और प्रेपोजिशन के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए इसके ऊपर एक वीडियो है मेरा प्रेपोजिशन के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं. ओके, अच्छा जी, आगे है, कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. ये आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, नीचे एक पैराग्राफ दिया है. यहां पे आपने इसको क्या करना है, फिल करना है. किससे, इन वर्ड्स से. ठीक है, वन डे, एक दिन, एज आई वॉज वॉकिंग along the bank of the river, जब मैं नदी के किनारे चल रहा था, I saw my friend running into the field, मैंने देखा कि मेरा दोस्त खेतों में भाग रहा है. He was calling my name and waving to me, वो मेरा नाम पुकार रहा था और अपने हाथ हिला रहा, लहरा रहा था. I stopped and waited, मैं रुका और उसका इंतजार किया. After some time,
he reached where I was standing. कुछ समय पश्चात वो वहां पहुंच गया जहां मैं खड़ा था. I was standing, खड़ा था. He said, उसने कहा, I went all around the town looking for you. मैं तुझे ढूंढते हुए पूरे शहर में घूमा. I went all around the town looking for you. I have some exciting news to share with you. ठीक है, मेरे पास तुम्हारे साथ साझा करने के लिए कुछ रोमांचक समाचार है. एक्साइटिंग न्यूज, रोमांचक समाचार. ठीक है. डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस नेक्स्ट टू द नीम ट्री? ठीक है, क्या तुम्हें नीम के पेड़ के बगल में पुराना घर याद है? गेस हु इज मूविंग इनटू दैट हाउस? सोचो उस घर में कौन जा रहा है? जनक दास, द ग्रेट मैजिशियन. ठीक है, महान जादूगर जनक दास. नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम. अब हम उनसे बहुत सारे जादू के गुर सीख सकते हैं. वी कैन, सकते हैं. ओके, तो ये हमने पैराग्राफ फिल कर दिया. ओके, आगे चलते हैं. आगे है आपका fill in the blanks given below with question words. For example, where do you live? Okay, आपको ये दिए हुए हैं कुछ सेंटेंसेस, इनको फिलअप करना है हमने क्वेश्चन वर्ड से. ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड्स तो आपको पता ही है कौन कौन से, when, where, what, how. ओके, तो इनसे हमने फिल करते हैं. डू यू प्ले? व्हाट डू यू प्ले? तुम क्या खेलते हो? when do you get up? तुम कब उठते हो? What do you have for breakfast? ब्रेकफास्ट में तुम क्या लोगे? When do you go to school? तुम स्कूल कब जाते हो? What do you like best in the school? Game, art और music. स्कूल में तुम्हें क्या पसंद है? गेम, खेल, आर्ट या म्यूजिक. When is your birthday? तुम्हारा बर्थडे कब है? What do you want for your बर्थडे? तुम्हें अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए? ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट. ये आपको दो बबल्स में दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स. एक तरफ है वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. दूसरा है सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव. ओके, अब इसमें करना क्या है हमने? हु सेड दिस, ये किसने कहे? टू हुम सेड, टू हुम वाज इट सेड, किसके साथ कहे या किसके लिए कहे या किसके साथ कहे? व्हेन वाज इट सेड, और ये कब कहे गए. ठीक है, किसने कहे, किसको कहे और कब कहे. ओके, ये देखना है हमने. ये जो ऊपर स्टेटमेंट्स है किसने, किसके और कब कहे. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं. बेल देयर इज नो हरी, कोई जल्दी नहीं है. ये बेल जो है बहुत छोटी है. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ये इसको अभी नष्ट करना जो है दुखद होगा. तो किसने कहे थे ये कहे थे गीज ने. द गीज सेड दिस. किसके? इट वाज सेड टू द ओल्ड वाइज गीज. इसको कहे किसके साथ कहे थे? इट वाज सेड टू द ओल्ड वाइज गीज, जो बूढ़ा बुद्धिमान हंस था उसको कहे थे. When was it said, कब कहे थे? The geese said it when the old wise bird told them to destroy the newly grown creeper. ये तब कहे थे जब उस बूढ़े पक्षी ने, बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने उस नए उगे या नई उगी बेल को नष्ट करने के लिए कहा था. ओके, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव. अच्छा, तो यहां पे जंगली जो हंस हैं वो रहते हैं.
इसने कहे थे द हंटर सेड दिस, हंटर ने कहे थे किसके साथ, अपने साथ ही कहे थे। द हंटर सेड इट टू हिमसेल्फ, और कब कहे थे, द हंटर सेड इट व्हेन ही केम टू द ट्री इन द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में उस पेड़ के पास आया था तब कहे थे। ठीक है, इसमें अगला पार्ट है ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द स्पीकर्स ऑफ द अबव लाइन्स। ये जो लाइन्स है इनके स्पीकर्स की क्या करना है, पिक्चर बनानी है। ठीक है, ड्राइंग करनी है। तो आप बना सकते हैं, ड्राइंग तो आप पढ़ते ही होंगे। तो देखिए इस तरफ गीज ने कहा था तो ये इनकी पिक्चर बना सकते हैं आप ऐसे, और ये जो है ये हंटर ने कहा था तो इसको हंटर को आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, शिकारी को। ओके, तो ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोवर्ब्स आर शॉर्ट्स वाइज सेइंग। प्रोवर्ब जो होते हैं कहावतें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक बिफोर यू लीव, पहले तोलो फिर बोलो। दिस मीन्स दैट वी शुड थिंक केयरफुली बिफोर वी टेक एनी एक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें कोई भी काम करने से पहले सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए, तभी काम करना चाहिए। Here are some popular English proverbs. यहाँ पे कुछ जो प्रसिद्ध इंग्लिश प्रोवर्ब्स हैं वो दी गई हैं। Read them aloud together and discuss what each could mean. ये इनको जोर से पढ़ो और डिस्कस करो कि इनका मतलब क्या हो सकता है। कौन कौन सी है? ओल्ड इज गोल्ड, एज यू सॉ सो शैल यू रीप, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, united we stand, divided we fall, a friend in need is a friend indeed. ओके, तो आइए देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। ओल्ड इज गोल्ड का एक मीनिंग हो सकता है ओल्ड थिंग्स आर नॉट बेस्ड बट आर रियली प्रेशियस। ये पुरानी चीजें जो है वो बेस्ट नहीं होती, कचरा नहीं होती हैं। ठीक है, वो वास्तव में क्या होती है, कीमती होती हैं। एक और मीनिंग भी हो सकता है ऑल थिंग्स डू नॉट गेट बेस्ड। ठीक है, जो पुरानी चीजें हैं वो खराब नहीं होती हैं, इंस्टेड, जबकि विद द टाइम, समय के साथ, दे बिकम मोर प्रेशियस टू अस, समय के साथ वो हमारे लिए बहुत कीमती हो जाती हैं। एज यू सॉ सो शैल यू रीप, एक्शन डिसाइड द कॉन्सिक्वेंसेस, के जो आपके कार्य हैं, जो आपके एक्शन हैं, कर्म हैं, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं आपके लिए फल। ठीक है, आपके कार्य के ऊपर ही फल निर्भर हैं। ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। योर एक्शन वेदर गुड और बैड विल रीपे यू इन द सेम मैनर, तुम्हारे जो काम हैं चाहे वो अच्छे हैं या बुरे, ठीक है, आपको उसी तरह से वापस फल देते हैं। मतलब ये कि गुड अच्छा करोगे गुड अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बैड तो आपको बुरा मिलेगा, बैड ही मिलेगा। ओके, अच्छा अगला है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इफ वी आर टुगेदर वी विल बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम। अगर हम इकट्ठे हैं तो हम किसी भी मुसीबत को पार कर सकते हैं। ठीक है, when a group of people stays united then they will emerge stronger as compared to what they would have been individual। ठीक है, मतलब ये कि जब हम ग्रुप में इकट्ठे होके काम करते हैं तो हम क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर, शक्तिशाली बनकर उभरते हैं, इसकी तुलना में कि हम अकेले खड़े रहें। ठीक है, तो अकेला जो हो जाता है तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना कि ग्रुप में इकट्ठे लोग स्ट्रांग होते हैं। फिर है आपका यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इफ वी आर टुगेदर वी विन, इफ नॉट वी लूज। मतलब ये कि अगर हम इकट्ठे रहते हैं तो हम जीतते हैं और अगर नहीं रहते हैं तो हम हार जाते हैं। A friend in need is a friend indeed. A person who helps at a difficult time is a person
who you can really rely on. जो आदमी आपकी मुसीबत में सहायता करता है या कठिन समय में सहायता करता है, वही व्यक्ति क्या है, आपके किसके रिलाय करने के योग्य है, मतलब आप उस पर निर्भर हो सकते हैं। ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है, अ फ्रेंड हु हेल्प समवन व्हेन हेल्प इज नीडेड इज अ ट्रू फ्रेंड। मतलब ये कि एक दोस्त जब किसी को सहायता की जरूरत है और तब वो सहायता करता है, वही आदमी जो है वो आपका सच्चा मित्र है। ओके, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, लुक एट दिस प्रोवर्ब। प्रोवर्ब को देखो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। देखिए यहां पे ऑल के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, इसका मतलब है, अगर आप इसको फुल फॉर्म लिखते हैं तो ये होगा ऑल और आई एस इज। ठीक है, इसको ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनाए हैं इन्होंने के, डिस्कस व्हाट इट मींस। इसका मतलब क्या है। कैन यू थिंक ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन लाइफ वेयर दिस इडियम कैन बी यूज्ड। कि कोई ऐसा इवेंट या हैपनिंग जीवन से संबंधित है जहां पे हम इस इडियम को यूज कर सकते हैं। और दूसरा है, राइट डाउन योर स्टोरी और द इवेंट देन रीड द पैराग्राफ टू योर नेबर। ठीक है, इवेंट को, कोई इवेंट के ऊपर जो है कोई स्टोरी लिखो और उसे अपने नेबर को सुनाओ, पड़ोसियों को सुनाओ। तो आइए पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। दिस प्रोवर्ब मीन्स दैट नो मैटर हाउ वन अराइव्ड एट अ सर्टेन आउटकम, if that outcome is a good one then everything is all right। मतलब ये कि इस प्रोवर्ब का मतलब है कि ये मैटर नहीं करता कि आप किसी आउटकम पर कैसे पहुंचे, नतीजे पर कैसे पहुंचे। यदि वो नतीजा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, देन एवरीथिंग इज ऑल राइट। ओके, अच्छा जी, आगे है। इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है और वो है आपका, आप ये भी लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट इफ द रिजल्ट इज गुड फॉरगेट द डिफिकल्टीज यू फेस्ड। ठीक है, अगर नतीजा अच्छा है तो उसमें जो आपने प्रॉब्लम्स फेस की उनको भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि एंड्स ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ओके, अब इसमें इवेंट देखो क्या हो सकता है, अ स्टूडेंट पासेस एन एग्जाम आफ्टर प्लेंटी ऑफ ग्रिलिंग स्टडिंग। ग्रिलिंग होता है आपका थका देने वाली मेहनत, कि जब बच्चे स्टडी करते हैं एग्जाम के लिए तो इस तरह से करते हैं, थक भी जाते हैं वो। ठीक है, तो थका देने वाली मेहनत करके या पढ़ाई की और उसने एग्जाम पास कर लिया। ओके, आइए अब दूसरा पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। वो क्या है, एक स्टोरी लिखनी है। ठीक है, तो आइए स्टोरी लिख देते हैं और सुनाने का काम आपने खुद कर लेना है। अपने पड़ोसी को सुना दो, अपने पेरेंट्स को सुनाओ, या क्लास में अपने दोस्तों को सुनाओ, या अपने क्लास टीचर को सुनाओ। ओके, तो आइए लिखते हैं। लास्ट ईयर द कबड्डी टीम ऑफ आवर स्कूल participated in the inter-school sports tournament। पिछले बरस हमारे स्कूल की जो कबड्डी टीम थी उसने इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लिया। Our team made it to the finals। हमारी टीम ने फाइनल में जगह बनाई। It was a crucial match। ये मैच जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्रूशियल था। During the match, two of our बेस्ट प्लेयर्स गॉट इंजर्ड। ठीक है, मैच के दौरान हमारे दो सबसे अच्छे प्लेयर्स, खिलाड़ी जो थे, वो चोटिल हो गए। वी वर वरीड अबाउट लूजिंग द मैच। ठीक है, वी वर वरीड अबाउट लूजिंग द मैच। ठीक है, हम मैच को हारना या हारने को लेकर चिंतित थे, क्योंकि दो प्लेयर हमारे अच्छे प्लेयर तो चोटिल हो गए थे।
what our team played at its best. ठीक है, जो हमारी टीम थी उसने सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन किया या खेला, एंड वन द मैच, और मैच को जीत लिया. When our team won the match, जब हमारी टीम ने मैच जीता, all the players forgot the hardship they had done to win. ठीक है, जब हमने मैच जीता, हमारी टीम ने मैच जीता, तो हमारे जो प्लेयर थे वो उन्होंने उन सारी परेशानियों या उन सारी हार्डशिप, ठीक है, जो भी उन्होंने हार्डशिप की थी, उन सभी समस्याओं को भूल गए. द इंजर्ड प्लेयर्स आल्सो फॉरगॉट देयर पेन. जो इंजर्ड या घायल जो खिलाड़ी थे वो भी अपना जो दर्द था उसको भूल गए. वी ऑल सेलिब्रेटेड द विक्ट्री. हमने क्या, जो हमारी जीत थी उसका जश्न मनाया. इट रियली प्रूव्ड, और ये क्या करता है, ये प्रूव करता है, दैट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. सब कुछ मतलब ये है कि अंत भला तो सब भला. ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. ओके, तो ये है एक इवेंट जो बताता है किसके बारे में, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. ओके, सो यहां पे आपका ये खत्म हो गया है एक्सरसाइज और चैप्टर भी. मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और साथ ही सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकॉन का बटन है, उसको दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. और मेरे ये जो चैनल है इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें. धन्यवाद.